हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सुनेंगे अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप की व्याख्या। नदी के द्वीप कविता में कवि ने नदी समाज को माना है और द्वीप जो हम सब हैं, यानी कि जो समाज रूपी नदी है उसमें रहने वाले हम सब जो लोग हैं वो उसके द्वीप हैं। नदी तो आपने देखी है, नदी में कहीं कहीं द्वीप भी देखे हैं। द्वीप क्या होते हैं? वो जो नदी के बीच में उभरे हुए पृथ्वी के टुकड़े, यानी कि जो कठोर सतहें हैं जिन पर कुछ प्राणी रहते हैं, जो पानी से ऊपर उठकर आ जाते हैं, वो द्वीप होते हैं, आप जानते हैं। तो हम सब जो लोग हैं, हम सब जो समाज का हिस्सा हैं, हम वैसे ही हैं जैसे नदी के द्वीप होते हैं। यानी कि जैसे द्वीप नदी का हिस्सा है, वैसे ही हम सब समाज रूपी नदी के हिस्से हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत से नहीं बह जाए। हम सब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये जो नदी है, यानी कि जो समाज रूपी नदी है, वो हमें छोड़कर आगे की ओर बह जाए, अर्थात कि समाज निरंतर प्रगति करता रहे और हम वहीं खड़े रहें। वह हमें आकार देती है, क्योंकि जिस प्रकार से नदी के बीच में जो द्वीप होता है उसको आकार कौन देता है? नदी। ठीक वैसे ही हम सब जो लोग हैं, हम जब पैदा होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, समाज का हिस्सा बनते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का एक आकार बनता है, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी की एक शेप आती है। हमारे कोण, गलियां, आंतरिक, उभार, साइकतकूल, यानी कि हमारे जितने, जैसे कि द्वीप होता है ना, उसके जो कोण हैं, उसमें जो गलियां हैं, उसके जो बीच के टीले हैं, उसके जो उभार हैं, उसके जो रेतीले किनारे हैं, यानी कि सब कुछ कौन बनाता है? नदी। ठीक वैसे ही हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हम जिस प्रकार से भी बड़े होते हैं, हमारे मन में जो भी भावनाएं उठती हैं, उन सबको आकार कौन देता है? समाज देता है। सब गोलाइयां उसी की गढ़ी है, यानी कि हमारे व्यक्तित्व का जो समूचा आकार हमें मिलता है, वो किससे मिलता है? समाज से मिलता है। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, क्योंकि जो ये समाज रूपी नदी है वो हमारी माँ के समान है। जैसे हमारी माँ हमें घर में, परिवार में पालती पोसती है, बड़ा करती है, हमारी हर चीज का ध्यान रखती है और हमारे व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक वैसे ही जो समाज है वो हमारी माँ के रूप में हमें संस्कार देता है, हमें मर्यादाएं सिखाता है, हमें जीना सिखाता है, और हम जो आज के समय में जैसे भी हैं वो हम इस समाज से ही बने हैं। यानी कि हम अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि जो नदी है, यानी कि जो समाज रूपी नदी है, वो हमें छोड़कर आगे निकल जाए। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि हम सब चाहे समाज का हिस्सा हैं, पर हम धारा नहीं है। हम क्या है? द्वीप हैं। यानी कि उस समाज का हिस्सा होते हुए भी हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, वो सबसे अलग है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ, हमारे सारे जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। इसलिए समाज का हिस्सा होते हुए भी हम समाज से डिफरेंट हैं, अलग हैं। स्थिर समर्पण है हमारा और हम अपने आप को समाज को समर्पित कर देते हैं। हम सदा से द्वीप हैं सोचनी के, क्योंकि हम ये जो नदी है इसके द्वीप सदा से ही, यानी कि जब से हम जन्म लेते हैं तब से ही हम इस समाज रूपी नदी का हिस्सा बन जाते हैं। पैदा होते हैं, पहले परिवार का हिस्सा बनते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो अपने आस पड़ोस का हिस्सा बनते हैं, फिर धीरे धीरे हम स्कूल जाते हैं, हम फिर विभिन्न संस्थानों में जाते हैं, और फिर एक व्यक्तित्व का विकास होता है और धीरे धीरे हम समाज में अपना योगदान देने लगते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो समर्पण है वो स्थिर है। हमें नहीं पता कि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, कि एक टोटल समर्पण, यानी कि पूरा का पूरा अपने व्यक्तित्व का जो समर्पण है, अपने आप का, अपने कार्य का, अपने कर्म क्षेत्र का जो समर्पण है, वो सब हम
नदी को कर देते हैं, यानी कि समाज को कर देते हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। लेकिन हम फिर भी उस समाज की धारा के साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। क्योंकि यदि हम बह गए, यानी कि हमने अपने आप को रोक कर नहीं रखा, तो क्या होगा? हम बह जाएंगे, रेत हो जाएंगे। और जैसे कि मान लीजिए नदी है, उसमें द्वीप है, अगर वो द्वीप अपनी जड़ों को जमा कर नहीं रखेगा, धारा के साथ बह जाएगा, तो क्या होगा? समझ गए ना? खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमें समाज का हिस्सा होते हुए भी अपनी जड़ों को जमा कर रखना होता है, ताकि हम उस धारा के साथ बहकर रेत ना हो जाएं। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि यदि हम बह गए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हम कैसे क्या होंगे? एक भीड़ का हिस्सा बनकर बस गुम हो जाएंगे। हमारी कोई पहचान नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा। यानी कि अगर हमने अपने पैर उखाड़ लिए, यानी कि अपनी जड़ों को छोड़ दिया, तो क्या होगा? प्लवन होगा, यानी कि प्रसार होगा, बह जाएंगे हम। दहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, यानी कि हम गिरेंगे, थोड़ी बहुत देर उस धारा को सहन करेंगे, वो जो भी हमारे ऊपर विपदाएं आएंगी, और फिर धीरे धीरे बह जाएंगे। कि देखिए, जैसे नदी में द्वीप है, यदि वो जड़ से उखड़ गया तो क्या होगा? गिरेगा, थोड़ी देर वहां रुकेगा, फिर धीरे धीरे पानी के साथ बह जाएगा। ठीक वैसे ही यदि हमने अपने आप को बिल्कुल अपने पैरों को उखाड़कर समाज की धारा में छोड़ दिया, तो हम बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? और फिर देखिए, यदि हम चूर्ण यानी रेत हो गए, टूट गए बिल्कुल, तो फिर हम धारा भी नहीं बन पाएंगे, हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदा ही करेंगे। और यदि हम रेत हो गए तो हम क्या करेंगे? रेत क्या करता है? पानी को गंदा करता है। हम भी रेत हो गए तो क्या करेंगे? समाज को गंदा करेंगे। रेत होना मतलब कोई हमारी भावधाराएं ना होना, कोई विचारधारा ना होना, बस जिसने जो कह दिया यानी कि वो मान लिया। इस तरह से कि हमें अपने दिमाग से, अपनी तर्कशीलता से, अपनी विवेकशीलता से चीजों को सोचना और समझना पड़ेगा। अनुपयोगी ही बनाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? जैसे रेत यदि पानी को गंदा कर दे तो क्या हो जाता है? वो अनुपयोगी, यूज करने के लायक नहीं रहता। ठीक वैसे ही यदि हम समाज में इस तरह से अपने विचारों को कोई आकार ही नहीं दे पाए और अनर्गल बकवास ही करते रहे, एक तरह से मान लीजिए कि बिना बात की बातें, बिना तर्क की बातें अगर हम बोलते रहे, तो हमारे विचारों का क्या? कुछ भी नहीं। हमारे विचार क्या होंगे? अनुपयोगी होंगे। तो इसलिए हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है। हमें द्वीप बनकर भी समाज की धारा के साथ भी रहना है, लेकिन उसमें बहना नहीं है। रेत बनकर उसको गंदा नहीं करना है, बल्कि अपने पैरों को जमाकर, अपने जड़ों को जमा कर रखना है। और साथ साथ वो जो समाज से हमें जो भी चीजें मिलती हैं, जो संस्कार मिलते हैं, जो विचार मिलते हैं, उनको अपने भीतर ग्रहण करना है और अपनी तर्कशीलता से, अपनी विचारशीलता से, अपने विवेक से उनको एक नया आकार देना है। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप। और द्वीप होना कोई श्राप नहीं है। फिर हमें ऐसा भी लगता है ना कई बार कि फिर ये समाज का क्या फायदा है? क्यों है ये समाज? समाज है तो हम हैं, हम हैं तो समाज है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट जिसको आप कहते हैं। कि समाज है तो हम हैं तो समाज है। इसलिए द्वीप होना श्राप नहीं है, यह अपनी नियति है, क्योंकि यही नियति है जो डेस्टिनी होती है। समझते हैं ना आप? तो डेस्टिनी क्या है? जो निश्चित है। समाज का हिस्सा होना हमारी डेस्टिनी है, हमारी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, क्रोड़ मतलब गोदी में, कि हम इस समाज रूपी नदी के पुत्र हैं और उसकी गोद में बैठे हैं और उसी की गोद में बैठकर खेलकर बड़े हुए हैं। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है। और यही जो नदी है, यानी समाज रूपी नदी है, वो सारे वृहद भूखंड यानी पूरे विश्व से, पूरे संसार से हमें मिलाती है। और वह भूखंड अपना पितर है। और वो जो भूखंड है वो क्या है? वो हमारा पूर्वज है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी भूखंड ने, इसी संसार ने हमारे पूर्वजों को जन्म दिया और यही भूखंड अब आने वाली पीढ़ियों को भी जन्म देगा।
नदी तुम बहती चलो। और नदी का काम क्या है? बहना। तो नदी तो बहती रहेगी। ठीक वैसे ही कि जैसे नदी बहती रहेगी, वैसे ही जो ये समाज है ये अपनी धारा में चलता रहेगा। हमें समाज के साथ साथ भी चलना है, लेकिन अपनी जड़ों को पकड़कर भी जकड़ कर भी रखना है। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझ दी संस्कार देती चलो। तो देखो कवि यहाँ कितनी सुंदर बात कहता है कि उस संसार से जो भी दाय का मतलब होता है जो संपत्ति के रूप में पिछले अपने पूर्वजों से हमें जो भी मिला है और मिलता रहा है कि हे समाज रूपी नदी, तुम उसको मांझ दो, संस्कार दे दो, यानी कि उसको सुधार दो, परिष्कृत कर दो, यदि तुमसे कभी ऐसा हो सके। तो बच्चों, इस प्रकार से नदी के द्वीप के माध्यम से कवि ने हमें एक जीवन का, एक तरह से ये कह लो कि एक बड़ा संदेश दिया है। और वो क्या कहना चाहता है कि भाई ये जो समाज रूपी नदी है, हम इसका हिस्सा हैं, हमें इसके साथ भी रहना है और इसके अपने आप अपने अस्तित्व को बचाते हुए अपने व्यक्तित्व को एक सुंदर आकार देना है। हमें रेत नहीं होना है, उसके साथ बहना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम एक जगह टिक कर बैठ जाएं, है ना, और हम जो है ना बस अपनी बात को पकड़कर और अड़े रहें कि हमें तो जड़ होकर रहना है। जड़ हो नहीं होना, जड़ होना नहीं है, जड़ को पकड़ कर रहना है, यानी कि अपने पांवों को जमा कर रखना है ताकि हम भीड़ में गुम ना हो जाएं। एक तो होता है ना, भीड़ हमें धकेलती रहती है और हम चलते जाते हैं। हमें वैसा नहीं होना है, हमें भीड़ से अलग भी होना है, लेकिन समाज का हिस्सा बनकर भी रहना है, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व का एक नया विकास हो और हमारे एक अलग पहचान हो। और इस प्रकार से कवि जो है ना हमें नदी के द्वीप का उदाहरण देते हुए जीवन का नया संदेश देता है। तो ये थी कविता बच्चों, नदी के द्वीप।